आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये रहा सवाल, क्या परमेश्वर की अनुग्रह पाप करने का बहाना है? आप जानते हैं, यह कोई नया सवाल नहीं है। असल में 2000 साल पहले प्रारंभिक मसीही भी इसी सवाल से जूझ रहे थे। तो इसी के साथ आज हम रोमियो 6 में पहुंचते हैं और पौलुस इसी सवाल को यहां इस तरह से रखते हैं इस पद में 1। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह और बढ़े? पौलुस ने इसे 5:20 में इस तरह लिखा, जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ गया। अब मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं, जहां पाप एक के ऊपर एक जमा हो गया वहां भी अनुग्रह ने सब कुछ ढक लिया। दूसरे शब्दों में, जितना बड़ा पाप उतना ही बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह। और वैसे यह सच है। अब पौलुस जानता था कि कोई यह कहेगा, तो फिर मैं पाप करता रह सकता हूं क्योंकि अनुग्रह तो बढ़ता ही रहेगा। वैसे इसी सोच ने एक झूठा सिद्धांत पैदा किया जिसे हम आज एंटिनोमियनिज्म, विधि विरोध कहते हैं। और यह विश्वास है कि चूंकि परमेश्वर अपनी विशेषताओं को प्रकट करके महिमा पाते हैं और चूंकि उनकी एक विशेषता अनुग्रह है और चूंकि अनुग्रह तब प्रकट होता है जब भी हम पाप करते हैं, तो चलो पाप करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और अधिक बढ़ जाए। हमें परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं वही सवाल फिर से पूछता हूं, क्या परमेश्वर का अनुग्रह पाप करने की छूट देता है? एंटिनोमियनिज्म कहता है कि आपको न केवल पाप से स्वतंत्रता है बल्कि पाप करने की भी स्वतंत्रता है। बहुत से लोगों को इस तरह का धर्म पसंद आएगा। तो इस पर पौलुस का उत्तर क्या है? वह है पद 2, कदापि नहीं। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, भगवान न करे या ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसा पाप करने के बारे में सोचना भी मत। जानते हैं, मेरी मां भी इसे ऐसे ही अनुवाद करती जब मैं बड़ा हो रहा था। स्टीवन, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। खैर, पौलुस यहां पद में समझाना जारी रखते हैं। 2, वह लिखते हैं, जो पाप के लिए मर गए हैं वे उसमें कैसे जीवित रह सकते हैं? वैसे यह एक सवाल वास्तव में हमें 2 सवाल देता है जो हमें परमेश्वर की अनुग्रह को पाप करके विकृत करने के रास्ते पर जाने से रोक देना चाहिए। अपने आप से ये 2 सवाल पूछें। पहला, क्या आप भूल गए हैं कि आपके रूपांतरण के समय आपके साथ क्या हुआ था? और दूसरा, क्या आप भूल गए हैं कि एक मसीही के रूप में आपकी असली जगह कहां है? तो जब पौलुस यहां कहते हैं, जो पाप के लिए मर गए हैं वे उसमें कैसे जीवित रह सकते हैं, तो वह पूछ रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि आपके मसीही बनने के बाद आपके साथ क्या हुआ है? क्या आप भूल गए हैं कि आप पाप के लिए मर चुके हैं? यानी आपको हर मौके पर पाप करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप उस पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं। अब पौलुस यहां क्या मतलब रखते हैं कि हम पाप के लिए मर गए हैं, जबकि हम अभी भी पाप से संघर्ष करते हैं। हम सही काम करने के लिए संघर्ष करते हैं। और वैसे मुझे आपको बताना है, और आप पहले से ही जानते हैं कि यह सच है, आपने बहुत छोटी उम्र में ही सही काम करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था, है ना? कुछ समय पहले मैंने एक टेलीविजन कार्यक्रम देखा था जिसमें बच्चों को प्रलोभन में डाला जा रहा था और एक एक करके उन्हें एक कमरे में लाया गया जहां उन्हें बैठाया गया और फिर एक वयस्क ने उनके सामने एक प्लेट में कुछ मिठाई रख दी और फिर उस वयस्क ने उनसे कहा, मुझे 1 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी खाओ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें जितनी मिठाई चाहिए उतनी दूंगा। फिर वह वयस्क चला गया और कैमरों ने बच्चों के आज्ञा पालन के संघर्ष को रिकॉर्ड किया। एक छोटी लड़की वहां बैठी बस प्लेट को घूरती रही और फिर जैसे वह और सहन नहीं कर सकी, उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। एक छोटा लड़का प्लेट को देख रहा था और अपनी कुर्सी पर बेचैन हो रहा था। फिर वह जोर जोर से गाने लगा, शायद अपनी सोच को मिठाई से हटाने की कोशिश कर रहा था। एक और बच्चा उठकर जितना दूर जा सकता था प्लेट से उतनी दूर चला गया और वह बस कोने में खड़ा होकर खुद से बातें करने लगा। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं था। बस उठो और वहां से चले जाओ। अब वे मूल पापी आदम और हव्वा वे प्रलोभन से दूर नहीं गए। वे उसके पास गए और एक काट लिया और उसी दिन से पाप मानव जाति में प्रवेश कर गया। लेकिन उद्धार पाने के बाद भी हम पाप से क्यों जूझते हैं? अगर हम पाप के लिए मर चुके हैं, जैसा कि पौलुस यहां लिखते हैं, तो हम उससे कैसे संघर्ष कर सकते हैं? हमें अध्याय 5 की आयत 21 पर वापस जाना होगा और वहां पौलुस ये लिखते हैं, जिस प्रकार पाप ने मृत्यु में राज्य किया,
वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता के द्वारा राज्य करे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की ओर ले जाए। दूसरे शब्दों में, हम मसीह में पाप के राज्य के लिए मर गए। वास्तव में यहां राज्य शब्द का अर्थ शक्ति या नियंत्रण है। पाप का राज्य वही है जो मसीह में आने से पहले लोगों को नियंत्रित करता है। उनका स्वामी पाप है। अनुग्रह का राज्य वही है जो यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद उनके जीवन में नियंत्रण संभाल लेता है। मैं इसे इस तरह से सोचना पसंद करता हूं। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्री डाकू जहाज पर हैं। कप्तान एक दुष्ट आदमी है। उसने आपको और दूसरों को अपनी एक छापेमारी के दौरान पकड़ लिया है। वह आपको ऐसे आदेश देता है जैसे आप कोई जानवर हों। लेकिन फिर आपकी सरकार एक जहाज भेजती है और वह समुद्री डाकू जहाज को युद्ध में हरा देती है। वह उस समुद्री डाकू जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, आपको और अन्य बंदियों को मुक्त कर देती है। अब वह कमांडिंग ऑफिसर उस दुष्ट कप्तान को नीचे डेक के नीचे जंजीरों में बांध देता है जब आप घर की ओर जहाज चला रहे होते हैं। घर लौटते समय वह पुराना समुद्री डाकू कप्तान नीचे से आपको आदेश चिल्ला चिल्ला कर दे रहा है। वह आपको एक के बाद एक आदेश दे रहा है। वह आपको धमका रहा है और आपको बता रहा है कि क्या करना है। अब आप चाहें तो उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन आपको उसकी बात माननी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वह आपका कप्तान नहीं है। अब आपको उसके आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो प्रियजनों, जब भी आपको पाप करने का प्रलोभन हो, तो यह मत भूलिए कि आपके साथ क्या हुआ था। पौलुस ने कुलुस्सियों 1:13 में इसे इस तरह कहा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। अब आपके पास एक नया कप्तान है। अब यहां पौलुस दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि अब एक मसीही के रूप में आप कहां के हैं? फिर से वह यहां दूसरे पद में लिखते हैं, हम जो पाप के लिए मर गए हैं वे उसमें कैसे जीवित रह सकते हैं। अब मूल भाषा में पौलुस ने इसे इस तरह से जोर देकर कहा, हम जो हैं वे पाप में कैसे रह सकते हैं। अब भले ही हम पाप करते हैं, हम अब पाप करना नहीं चाहते, क्योंकि अब हमें वहां घर जैसा महसूस नहीं होता है ना। हम अब वहां वापस नहीं है। अब हमारी वहां कोई जगह नहीं है। हमारे पास एक कुत्ता था जिसका नाम पैचेस था। हमने उसे एक पिल्ले के रूप में लिया था और वह हमारे 4 बच्चों के साथ ही बड़ी हुई। अब अगर पैचेस छूट जाती और हमारे पिछवाड़े की बाड़ के पीछे वाले चरागाह में, जहां एक किसान अपने घोड़ों को चराता था, दौड़ने लगती, तो यकीन मानिए पैचेस सबसे पहले सूखे घोड़े की लीद के ढेर को ढूंढती और उसमें लौटने लगती। मैं आपको बताऊं, उसे यह करना बहुत पसंद था। वह वहां बाहर बहुत मजे करती थी। मुझे लगता है पैचेस की जिंदगी में कुछ गंभीर समस्याएं थीं। असल में सच तो यह है कि कुत्तों को ऐसी चीजें बहुत पसंद होती हैं। अब सुनिए, अगर लोग कहते हैं कि वे मसीही हैं लेकिन फिर भी वे पाप में लौटना चाहते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं, तो वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वे परमेश्वर की कृपा दिखाना चाहते हैं। नहीं, वे ऐसा करना चाहते हैं, वे पाप की गंदगी से प्यार करते हैं और यह दिखाता है कि शायद वे असल में विश्वासी नहीं हैं। वे वहां नीचे रहना पसंद करते हैं। अब प्रियजनों, इसका मतलब यह नहीं है कि एक मसीही पाप नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यह बताऊं, इस धरती पर सबसे दुखी इंसान वह मसीही है जो पाप कर रहा है। मसीही सच में पाप करने का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कितना गलत है। वे जानते हैं कि यह पाप यीशु के साथ क्या कर गया, जिसने इसके लिए कष्ट सहे। वे इसकी भ्रष्ट करने वाली शक्ति को जानते हैं। वे जानते हैं कि उनके अपने जीवन में पाप कितना खतरनाक है। देखिए मसीही, अब जब आप मसीह के हैं तो आपकी इच्छा है कि आप उसकी आज्ञा मानें और आज उसके साथ संगति में चलें। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको प्रलोभन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना पड़े। यह भी हो सकता है कि आप अपने मन को उस प्रलोभन से हटाने के लिए जोर जोर से गाना शुरू कर दें। तो अब सवाल पर वापस आते हैं, क्या परमेश्वर की अनुग्रह हमें पाप करने का बहाना देती है? तो इसका उत्तर यह है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह को समझना यह नहीं है कि आप जितना चाहें पाप करें। इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल भी पाप करना नहीं चाहेंगे। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।